नमस्कार साथियों, राजीव मैजिकल मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 वीडियो बनाने वाले हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच सकें। यदि हमारा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो मिश्र धातु है जिनमें सोना और चांदी का अनुपात 5:3 है। मतलब गोल्ड इज टू सिल्वर बराबर 5:3। सोना और चांदी 5:3 है। आगे बोल रहा है क्या, ए और बी दो मिश्र धातु है। मतलब मान लीजिए ए मिश्र धातु में सोना और चांदी है 5:3 और बी मिश्र धातु में सोना और चांदी है गोल्ड इज टू सिल्वर आपका 5:11। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है क्या कि इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर, मतलब ये दोनों जो धातु है इसको पिघला दिए, मतलब सोना और चांदी को पिघला दिए। उसके बाद एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है, मतलब पिघला कर एक तीसरा मिश्र धातु बनाते हैं जो सी बनता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है सी में सोना और चांदी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस पैटर्न को क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले सोना और चांदी गोल्ड इज टू सिल्वर 5:3 लिखा हुआ है, सोना और चांदी गोल्ड इज टू सिल्वर 5:11 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 5 3 8, 5 11 16। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, 5 3 8, 5 11 16। उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो गया, 16। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा 16 जो है 8 से कितना बार में आएगा, 8 दूनी 16, 2 बार में आएगा। 16 जो है कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, जितना बार में आया दोनों से गुना मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। 5 2 से आए तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। मतलब इसको गुना कर रहे हैं और इसको गुना कर रहे हैं। वैसे करके नीचे में करेंगे। 1 में 5 से गुना करेंगे, 5 कम 5। 1 में 11 से गुना करेंगे, 11 कम 11। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस यही आपका, इसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ दिए। 10 5 15 अनुपात 11 6 17। आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है सी में मिश्र धातु की संख्या, तो 15:17 आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट बताता है कि नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को फिर से बैक में जाके आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला श्री और श्रीमती गुप्ता, श्री और श्रीमती गुप्ता का भार का अनुपात 7:8 है। अब ये दोनों का योग श्री और श्रीमती का योग दिया हुआ है 120। इससे पहले क्या करेंगे, दोनों का आयु का योग निकाल लेंगे कि आयु दोनों का कितना अनुपात है। तो x मानेंगे तो 7x + 8x बराबर 120। हम बोले थे कि यदि यहाँ पे योग दोनों का ऐड है तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तब 8 7 15 x बराबर 120। तो x बराबर कितना गया, 15 8 20 से 8। तो x बराबर अगर 8 आया तो अनुपात को हम x मानेंगे। तो 8 7 56 और 8 8 64। इससे श्री का निकल गया और श्रीमती का निकल गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डाइटिंग कोर्स करने का श्री गुप्ता का भार 6 kg कम गया। 6 kg कमने के लिए बोल रहा था, 6 kg कमा देंगे तो श्री का भार कितना हो गया, 50। तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। तब भाई का अगर 50 इसका हो गया और इसका 64 है तो उसके बाद बोल रहा है क्या, 50 और 64 है और इसका अनुपात क्वेश्चन में बोल रहा है 5:6 है। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम करना पड़ेगा। तो श्रीमती का तो नीचे था, कितना कम करना पड़ेगा, तो x मानेंगे तो क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 6 5 30, 300, 64 पैसे 320 माइनस 5x, क्योंकि गुना होता है। तो 5x बराबर 320, देखिए प्लस हो गया तो माइनस हो गया 20, तो x बराबर
4। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, कितना केजी कम हो गया, तो x बराबर 4 केजी कम हो गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो पे बने रहिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्या 5:6:7 के अनुपात में है, मतलब 5:6:7 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि इन संख्याओं का गुणनफल, मतलब मान लिया कि 3 संख्या x y z है, अनुपात x y z 3 संख्या है। अब इनका गुणनफल x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 5670 है। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, 3 संख्या का अनुपात 5:6:7 है। इसका गुणनफल, मतलब तीनों का गुणनफल दिया हुआ है 5670। हम बोले थे कि यदि योग रहे तो योग करना है, गुणनफल रहे तो गुणन करना है, मतलब गुना करना है। तो अनुपात तो x मान गया, 5x इंटू 6x इंटू 7x बराबर 5670। अब काटेंगे तो कटेगा 8 7 56, 810 बार में कट गया। ये काटेंगे 16 85, 162 बार में कट गया। ये काटेंगे 6 दूनी 12, 27। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बराबर 27। तो x बराबर 3, क्योंकि क्यूब x बराबर 3 क्यूब रूट हो जाएगा तो इस क्यूब रूट हो जाएगा, तो x बराबर 3। तो क्वेश्चन पूछा था क्या कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो तीनों में से बड़ा अनुपात कौन है, 7x। तो 7 को x, तो 7 इंटू 3 बराबर 21 आंसर। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। 2 संख्या 4:5 के अनुपात में है। 2 संख्या, माना कि पहली संख्या 4:5 के अनुपात में है, x और y 2 संख्या है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या, पहली संख्या में 20% वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% कमी। तो माना कि पहली संख्या 4x है, इसमें 20% वृद्धि, कोई भी चीज़ 100% होता है, 20% वृद्धि हो रहा है तो 120/100 अनुपात। दूसरी संख्या में 20% कमी, तो 5 इंटू कोई भी चीज़ 100% होता है, 20% कमी 80:100। अब देखिए अनुपात में कटता ही है, 0 से 0 कट गया और कटेगा 4 दूनी 8, 4 3 12, अब तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6x अनुपात 5x। तो कितना आ गया, 6:5 आंसर। मतलब जो बोलेगा उसको कीजिएगा। 20% वृद्धि तो कोई भी चीज़ 100%। 117 रुपया को ABC 1/2, 1/3, 1/4 में बांट रहा है। मतलब ABC जो है A + B + C बराबर टोटल 117 रुपया, और A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार इसको पहले ABC को निकाल लेते हैं। तो जब अनुपात रहता है वो बोले थे कि एलसीएम लेंगे 12, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 2 छक 12, 3 छको 12, 4 3 12। तो अनुपात का नीचे का यूज नहीं होता है। तो 6 4 10 3 13, ए अनुपात B अनुपात C, मतलब 13x, 6x + 4x + 3x बराबर 117, क्योंकि A + B + C बराबर 117 दिया हुआ है। तो 13x बराबर 117, तो x बराबर 9। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, गलती से या 2:3:4 में बांट दिया। तो मतलब कि इतना जो बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 जो बांटना था, गलती से 2:3:4 में बांट दिया। तो किसको लाभ होगा? तो सबसे पहले ये तीनों से भी निकाल लेते हैं। सॉरी, x बराबर अगर 9 आया तो ABC निकाल लेते हैं। 9 छक A का हो गया 54, 9 छको B का हो गया 36, 9 तिहाई C का हो गया
27। ABC में 54, 36, 27 बांटना था, लेकिन गलती से 2, 3, 4 बांट दिया, तो 4, 3, 7, 2, 9x बराबर 117, तो x बराबर 13। इससे ABC निकाल लेते थे। a का कितना आ गया 13 दूनी 26, b का हो गया 13 तिया 39, c का आ गया 13 चको 52। अब देखिए किसको लाभ हुआ, मतलब शुरू में मिलना चाहिए था 54, मिला a का 26, मतलब इसको तो हानि हो रहा है। शुरू में मिलना चाहिए b का 36, मिला 39, 3 रुपया ही लाभ हो रहा है। सी का मिलना चाहिए 27, मिला 52, तो सी का कितना सी को लाभ हो जाएगा। मतलब इसे एबीसी पहले वाला था और ये एबीसी बाद वाला है, तो दोनों में से कंपैरिजन करके देख लेंगे। शुरू में इतना मिलना चाहिए था, लेकिन मिला ए का 54 मिलना चाहिए, मिला 26, बी का 36 मिलना चाहिए, मिला 39, सी का 27 मिलना चाहिए, मिला 52, तो सी का ज़्यादा मिला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एबीसी कैसे निकले। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ए अनुपात बी अनुपात सी का आय दिया हुआ है 7:9:12, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि ए की बचत कुल आय का 1/4 भाग है, सॉरी यहाँ पे 7:9:12 है आय का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी खर्च का है 8:9:15, मतलब अनुपात में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए की बचत, मतलब ए का बचत जो बोल रहा है क्वेश्चन वैसे हम लिखेंगे तभी आपका मैथ बनेगा। मैथ बनाना बहुत इजी है। ए का बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। ए का बचत कुल आय का, मतलब ए की कुल आय का 1/4 भाग है। यही क्वेश्चन आपका टोटल है। अब आपको पता है कि कोई भी आदमी कमाता है तो ज़्यादा सारे क्या करता है, खर्चा करता है और बचत करता है। अब ये सोचिए, मतलब आय बराबर, आय मतलब कमाएगा तो खर्चा करेगा और प्लस बचाएगा। मतलब खर्चा करेंगे, मतलब 5 रुपया खर्चा किया और 3 रुपया बचाएंगे, तो 5 3 8 रुपया टोटल मेरा इनकम हो जाएगा। एग्जाम्पल के अनुसार बता रहे हैं। अब देखिए आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, तो आय माइनस खर्च करेंगे तो बराबर बचत निकलेगा। अब देखिएगा ए का बचत, तो आय में से खर्च को घटा दिए, आय कितना है 7x, आय में से खर्च को घटा रहा है, खर्च कितना है 8y, तो आय में से खर्च को घटाएं तो टोटल बचत निकल गया। ए का बचत लिखा हुआ है, फिर ए की आय का, एक आय कितना है 7y(x) का 1/4 है, सॉरी ए का, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, y 7x 9x 12x 8y 9y 15y, इसको x मान लिए, 7x 9x और 12x अनुपात में दिया हुआ, ठीक है। और 9y अनुपात 8y अनुपात, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो आय में से खर्च को घटाया बचत। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस से गुना हो जाएगा, तो 7 चको 28x माइनस 32y बराबर 7x, तो माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो 21 माइन प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, 21x 28 में से 7 गया, 21x बराबर 32y, तो x/y बराबर कितना निकल गया 32/21। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। बस जैसे एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, जैसे जैसे दिया हो वैसे वैसे सेट किए। अब आगे क्या बोल रहा है कि ABC की बचत का अनुपात, मतलब बचत कैसे निकलेंगे, आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत निकलेंगे, तो मतलब 7x
माइनस 8y बराबर बचत। वैसे करके करेंगे 9x माइनस 9y बराबर बचत। वैसे करके 12x माइनस 15y बराबर बचत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में मेंस में ही पूछते रहता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। x के स्थान पे हम 32 रहे हैं तो 7 × 32 माइनस 8 × 21। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 7 21 1 22 224 माइनस 8 8 दूनी 16 168। इसको घटाएं तो कितना होगा? 16 में से 14 में से 8 गया 6, 11 में से 5 मतलब 56। देखिए ऑप्शन में आपका एक में ही 56 मिला हुआ है, तो वैसे करके सबको निकालने का जरूरत नहीं है, ए का ही निकल गया। वैसे करके बी का निकालिएगा, यहाँ पे पुट करिएगा। एक्स के स्थान पे 32 रखिएगा, वाई के स्थान पे 21 रखिएगा, उसके बाद माइनस कर दिएगा। सी के स्थान पे रखिएगा 32 और वाई के स्थान पे 21 रखिएगा। तो उसके बाद मतलब पहले ही ऑप्शन में हमको 56 आ गया, तो हम ऑप्शन में मिल रहा है 56, तो आपका आंसर मार दिया। ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है, मतलब 2:3:4 है। त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, आपको पता है त्रिभुज 180 डिग्री होता है। तो इससे हम तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। 4 3 7 2 9 x बराबर 20, तो 20 दूनी 40 डिग्री, 20 तिहाई 60 डिग्री, 20 छको 80 डिग्री। ये क्वेश्चन के अनुसार निकालिए। उसके बाद बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज के सबसे छोटा कोण का दुगना, सबसे छोटा कौन है? कौन? 40, इसका दुगना 80। दूसरा सबसे बड़े कोण का तिगुना, दूसरा सबसे बड़ा कौन कौन है? 60 का तिगुना, तो 180 मिलाकर क्या होगा? तो दोनों को जोड़ के पूछ रहा है। 180 और 60 कितना होगा? 260 डिग्री आंसर। मतलब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे आप सेट करते रहिए, आपका आंसर आएगा। चलिए अगला बताता है। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 है। 6:3:4:5 है। अब आपको पता है कि चतुर्भुज में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री टोटल हो गया। 360 डिग्री 5 4 9 10 11 12 6 18। x बराबर कितना हो गया? 20। तब 20 छक 120, 20 तिहाई 60, 20 छको 80, 20 25 100। इससे हम सबसे पहले सबका निकालनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है पढ़ते हैं। एक त्रिभुज के सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। देखिए सबसे बड़ा कोण कौन है? 120 का 1/4 है, मतलब 30 डिग्री। त्रिभुज का छोटा कोण, त्रिभुज का छोटा कोण क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण का 1/4 निकालनी है। उसके बाद बोल रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है? 100। इससे 100 से 10 डिग्री अधिक है, तो कितना हो गया? 110। तो क्वेश्चन पूछा त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है? त्रिभुज का टोटल 180 डिग्री होता है, तो 110 और 130, 110 और 30 डिग्री 140 डिग्री हमको निकल गया। टोटल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 40 डिग्री। त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण कितना है? तो दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो तीसरा पहला 110 निकल गया, दूसरा 30 निकल गया 140, और दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना निकलेगा? 40 डिग्री। क्योंकि 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटा देंगे तो तीसरा कोण आंसर आ जाएगा। मतलब मैथ जब भी बनाइए तो वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, और जैसे बोल रहा है वैसे आप कॉपी पे लिखते जाइए, पेज पे आपका आंसर बनेगा ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है।
मतलब मिल्क प्लस वाटर बराबर 60 लीटर है, मिल्क अनुपात वाटर बराबर 3:1 है। हम बोले थे कि जब भी क्वेश्चन में रहे तो दोनों को पहले निकाल लिए थे। 4x बराबर 3x और 1 60, x बराबर कितना निकल गया 15, तो 15 × 45, 15 × 15, तो मिल्क अनुपात वाटर हम निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाएंगे, तो इतना को कितना पानी और मिलाएंगे, x का 2/1 होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है 45 और 15 तो निकाल लिए, कितना पानी मिलाए कि 2:1 हो जाए, क्रॉस से गुना करेंगे। 45 बराबर 30 प्लस 2x, तो 2x बराबर कितना निकल गया 15, तो x बराबर कितना निकल गया 7.5 लीटर आंसर। मतलब 7.5 लीटर मिलाएंगे कि मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप पढ़िए, आपका आएगा ही आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला बता। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात 9:4 है। मतलब कॉपर अनुपात जिंक बराबर 9:4 दिया हुआ है। 24 kg तांबा के साथ कितना जिंक मिलाएंगे पिघलाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है 24 kg क्या है जी, केजी ये है तांबा मतलब कॉपर यदि 24 kg है तो कितना जिंक पिघलाएंगे, तो कह सकते हैं हाँ, तो 24 तांबा का है तो यहाँ पे तांबा के कितना है 9x, तो x बराबर कितना लिखा है 3 3 और 3 8 24, तो x बराबर 8/3 निकल गया। तो क्वेश्चन पूछा है क्या कितना जिंक पिघलाना होगा, तो जिंक कितना है 4, तो जिंक 4, तो 8 चको 32/3 मतलब 10.2/3 आंसर। मतलब 24 kg तांबा दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है 9x, x बराबर 8/3 आ गया। तो क्या पूछा था कितना जिंक टोटल कितना होगा, तो x बराबर जब 8 आया तो अनुपात को x मानते हैं, तो 8 चौको 32/3 मतलब 10.2/3 आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा। अब 3 विद्यालय ABC में छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। 5:4:7 है। ABC में छात्र का अनुपात दिया हुआ है। आगे बोल रहा है यदि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 20%, 25% और 20% वृद्धि होता है। इसमें बोल रहा है कि छात्रों का अनुपात 20% वृद्धि, तो कोई भी चीज़ 100% बोलते थे 120/100। दूसरा में 25% का वृद्धि 125/100। तीसरा में फिर बोल रहा है 20% का वृद्धि 120/100। मतलब हम बोले थे कि कोई भी चीज़ 100% मानिएगा, जो वृद्धि बोले तो 20% वृद्धि 120/100, 25% वृद्धि 125/100, 20% वृद्धि 120/100। अनुपात है तो काट के छोटा कर लिए। पूछ रहा है कि इसी का अनुपात ज्ञात करें, तो और काटेंगे 5 से 24 × 20 से 25 × 125, फिर 24 × 20 से। अब तो नहीं कटेगा, तो 24 × 20 से 120/100/168 और कटेगा तो काटिए 4 से 25, 4 × 12 30:25:42 आंसर। जितना अनुपात में काटने है कट्टा है काट लीजिए, ऑप्शन में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वही आंसर आएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दो संख्या का योग उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। मतलब क्वेश्चन में दो संख्या का योग x + y और उनके अंतर x - y का अनुपात 5:1 है। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या x + y बराबर 5x - 5y, मतलब क्रॉस से गुना कर देंगे। दो संख्या का अंतर योग, दो संख्या का अंतर का अनुपात 5:1 है, क्रॉस से गुना कर दिए तो प्लस हो गया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया तो प्लस हो गया, तो 5y माइनस हो गया प्लस हो गया, तो 6y प्लस हो गया तो माइनस हो गया, 5x में से x गया 4yx, तो y/x बराबर कितना हो गया 4/6 मतलब 2/3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या कितना है 3, छोटी संख्या कितना है 2। आपका आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन है वही चीज हम लिखे हैं। चलिए अगला बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। मतलब ए और बी का कमाते हैं मतलब आय हो गया। तो ए और बी का आय कितना दिया हुआ है 2:1, ए और बी का। उसके बाद बोल रहा है वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। ए और बी 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। ये आय दिया हुआ है। यहां तक जो क्वेश्चन है वो लिख रहे हैं, ठीक है। यदि ए और बी की दोनों के नहीं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, A/B 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ये अभी सिर्फ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख रहे हैं। यदि ए और बी की दोनों के कुल मासिक बचत 5,000 है। देखिए बचत दिया हुआ है 5,000 बचत, तो यहां पे तो बचत का अनुपात दिया हुआ है 4x तो x 5x, तो x बराबर कितना निकल गया 1,000। तो इससे x के स्थान पे 4x तो x 5x बचत को बचत बराबर कर दिए। तो x बराबर करेंगे तो 4x इंटू 1,000 4,000 और 1 इंटू 1,000 1,000 बचत निकल गया दोनों का। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बी की मासिक आय ज्ञात करें। अब देखिए बी के मासिक आय ज्ञात करना है, तो बी महीना में कितना कमा रहा है, तो अब आपको पता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो आय कितना दिया हुआ है खर्च प्लस बचत 4x बटा आय बराबर खर्च प्लस बचत ए का कितना दिया हुआ है 4,000। फिर आय बराबर खर्च प्लस बचत 3x प्लस 1,000, क्योंकि ए और बी का हम ऑलरेडी बचत निकाल चुके हैं। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत टोटल आय बराबर 2/1। देखिए आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत क्रॉस से गुना करेंगे तो 5x प्लस 4,000 बराबर 6x प्लस 2,000। तो x बराबर कितना निकल गया 2,000, x बराबर 2,000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, b की मासिक आय ज्ञात करता। b कितना कमा रहा था जी 3x खर्च है और 1,000 बचा रहा था। 3 दूनी 3 इंटू 2,000 प्लस 1,000, तो टोटल कितना होगा 6 7,000 रुपया टोटल बी का आय। बी का आय कितना निकल गया टोटल 7,000। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैथ। अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहें, अगर सीखे हो, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ये था आपका पार्ट 3। पार्ट 4 हम जल्दी लाने वाले हैं। चलिए राजीव मैजिकल मैथ एंड जीके को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।